हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की यह वीडियो भी हमारी डिस्काउंट के बारे में ही है। इससे पहले भी मैं डिस्काउंट की 2 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें पहली वीडियोस में मैं डिस्काउंट की मीनिंग, डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में बताया हूं और उसकी जनरल एंट्री हम कैसे करते हैं उसके बारे में भी उसमें कवर किया हूं। सेकंड वीडियो हमारी थी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के एडवांटेजेस के बारे में कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जो होते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। दोस्तों, इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में जानने से पहले बस थोड़ा सा इस ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में जान लीजिए, फिर आगे हम इसके डिफरेंसेस को एक एक करके समझेंगे। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो होलसेलर अपने रिटेलर को देता है। ये डिस्काउंट एक फिक्स्ड परसेंटेज पर होता है और प्रिंटेड प्राइस लिस्ट पर लागू होता है। यह ट्रेड डिस्काउंट उन कस्टमर्स को दिया जाता है जो बड़ी क्वांटिटीज में गुड्स को खरीदते हैं। तो एक प्रोडक्ट की जितनी प्राइस होती है उसमें से इस डिस्काउंट को लेस कर दिया जाता है और इसकी अलग से कोई एंट्री नहीं की जाती है। पर अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कस्टमर को मिलता है अगर वो अपना पेमेंट तुरंत करता है या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर पेमेंट करता है। इस कैश डिस्काउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर को इनकरेज करना ताकि वो जल्दी से पेमेंट करे, जिससे सेलर का कैश फ्लो सुधर सके, उसे कैश तुरंत मिल जाए। तो इस तरह इस कैश डिस्काउंट का यूज़ भी व्यापारी अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने और पैसे जल्दी रिसीव करने के लिए देते हैं। अब आइए इन दोनों के बीच क्या मेन और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हैं, इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस यहाँ लिखा है मीनिंग का। अगर हम बात करें ट्रेड डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर टू द रिटेलर्स एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द प्रिंटेड प्राइस लिस्ट। एक होलसेलर रिटेलर को यानी दुकानदार को फिक्स्ड परसेंटेज पर प्रिंटेड प्राइस लिस्ट के ऊपर डिस्काउंट देता है। और अगर हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट इज अलाउड इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली और विद इन अ फिक्स्ड पीरियड। यह कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब एक कस्टमर इमीडिएटली यानी कि तुरंत पेमेंट करता है या फिर एक फिक्स्ड पीरियड के अंदर पेमेंट करता है। इसका दूसरा डिफरेंस है टाइमिंग का कि यह कब अप्लाई होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट अप्लाइड एट द टाइम ऑफ परचेज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट। तो यह जो ट्रेड डिस्काउंट होता है यह परचेज के टाइम पर लगता है बेस्ड ऑन द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब आप कितनी क्वांटिटी में गुड्स को परचेज कर रहे हैं उसके हिसाब से यह ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट अप्लाइड आफ्टर द सेल कॉन्टीजेंट ऑन मेकिंग द पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। यह कैश डिस्काउंट जो होता है यह सेल करने के बाद अप्लाई होता है, लेकिन पेमेंट जल्दी होने पर। अगर सेलर किसी कस्टमर को उधार में कोई गुड्स सेल किया है और वह चाहता है कि वह उसका पैसा जल्दी से रिसीव कर ले, तब उसे वह जल्दी पेमेंट करने के लिए कहता है, जिस पर उसे कुछ परसेंट का डिस्काउंट देता है। नेक्स्ट है पर्पस यानी उद्देश्य, गिवन टू इनकरेज बल्क बाइंग एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद स्पेसिफिक कस्टमर्स। यह जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है यह ट्रेड डिस्काउंट बल्क बाइंग को बढ़ाने और स्पेसिफिक कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए होता है या दिया जाता है। मतलब यह डिस्काउंट एक तो इसलिए दिया जाता है ताकि लोग बल्क बाइंग करें यानी लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स को बाई करें, और दूसरा जो इस तरह के कस्टमर्स हैं जो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में गुड्स को परचेज करते हैं तो उनके साथ लंबे समय तक वो रिलेशन बना रहे, इसलिए उन्हें यह ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की, यहाँ लिखा है इट इज़ अलाउड टू इनकरेज क्विक और प्रॉम्प्ट पेमेंट एंड इम्प्रूव कैश फ्लो। कैश डिस्काउंट जो होता है यह क्विक पेमेंट्स को बढ़ाने और कैश फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है, ताकि जो पेमेंट बाकी है वो जल्दी हमें रिसीव हो जाए, इसलिए देते हैं, और वह कैश हमारे पास आ जाए, वो किसी और काम में हम लगा सकें, इसलिए यह कैश डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब यह कैश डिस्काउंट क्विक पेमेंट करने के लिए, जल्दी पेमेंट करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। तो क्या हम इस ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग करते हैं या नहीं, यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी अकाउंट्स में अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, वो इनवॉइस से डायरेक्ट डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है। और अगर हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की, इट इज़ रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इस कैश डिस्काउंट को अलग से अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, मीन्स इस कैश डिस्काउंट की अलग से एंट्री की जाती है।
इन दोनों के डिफरेंस का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है डिडक्शन यानी कटौती। इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, या जो ट्रेड डिस्काउंट होता है यह इनवॉइस से डिडक्ट होता है, उसी से कटता है, वहीं से बस उसे लेस कर दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट, इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, यह जो कैश डिस्काउंट होता है यह इनवॉइस से डिडक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। यह छोटी सी वीडियो थी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के डिफरेंसेस के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको यह यूजफुल लगी होगी। डिस्काउंट की और भी वीडियोस आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।